अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वेक्टर्स की स्टडी को जस्टिफाई करेंगे और ये जानेंगे कि वेक्टर्स और स्केलर्स में आखिर बेसिक फ़र्क क्या है, या फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हमें दो क्लासेस में बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आखिर वेक्टर्स की ज़रूरत क्या थी, हमें क्यों एक अलग क्लास बनानी पड़ी और उनकी जो फार्मूलेशन है वो अलग तरीके से करनी पड़ी। तो वेक्टर्स की ज़रूरत अगर मैंने इसको लिख लिया है, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको आप जस्टिफाई कर सकेंगे। आप ये बिल्कुल ये कहेंगे कि वाकई हमें वेक्टर्स की ज़रूरत थी, वेक्टर को अलग स्टडी करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक स्केलर क्वांटिटी लिखी है मास और एक डिस्प्लेसमेंट। तो मास, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं किसी भी अगर हम फिज़िकल क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि वो फिज़िकल क्वांटिटी हमें बताती क्या है। तो ये जो मास है ये हमें बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी मैटर के अंदर जो मौजूद है हमारे पास, उसके अंदर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो एक मिसाल के तौर पर अगर हम ऐसा करते हैं कि 5 kg ऑफ मास, किसी भी चीज़ का 5 kg मास और 3 kg मास अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 किलोग्राम्स आते हैं। तो अब एडिशन के बाद अब इस एडिशन का जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए, फाइनल इफेक्ट होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाने चाहिए, क्योंकि हमने किलोग्राम्स को ऐड कर दिए। अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 5 किलोग्राम में होंगे और जितने 3 किलोग्राम्स में होंगे, तो जब हम इसको ऐड कर देंगे तो इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो उतने हो जाएंगे जितने के 8 किलोग्राम में होते हैं। तो हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ का अगर 5 किलोग्राम लिया जाएगा और उसके अंदर 3 किलोग्राम ऐड कर दिया जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा इतने ही होंगे जितने के 8 किलोग्राम में होते हैं, और हमेशा ऐसा ही होगा। इसका जो फाइनल इफेक्ट होता है, फाइनल इफेक्ट ये है मास को ऐड करने का कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल इफेक्ट होता है, या डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है चेंजिंग द पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि अपनी जगह को चेंज करना, या अपनी हालत को, जिस जगह पर कोई चीज़ मौजूद है उस जगह को, उस पोजीशन को चेंज करना, उस पोजीशन से दूर जाना डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन, हम डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं। तो यही 5 मीटर है, यही 3 मीटर है। यहाँ पर हमने 5 kg और 3 kg मास लिया था, यहाँ पर हम 5 और 3 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो वही मिसाल अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी वैसा ही होता है। इसके भी फाइनल रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी तरीके से अगर हम इनको ऐड करें। तो हम कहते हैं कि एक शख्स या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पहले 5 मीटर मूव करती है और फिर 3 मीटर मूव करती है। तो इसका जो फाइनल इफेक्ट होना चाहिए, फाइनल इफेक्ट ये होना चाहिए कि वो अपनी पोजीशन से या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर कितना गया। कोई भी चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूर कितना गई, कितने भी डिस्प्लेसमेंट्स तय करने के बाद। तो उसने दो दफ़ा डिस्प्लेसमेंट तय किया, एक दफ़ा 5 मीटर किया, एक दफ़ा 3 मीटर किया। तो अब अगर हमें ये जानना होगा कि वो इन दो डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर किया, तो हम 5 + 3 8 कर देंगे। तो हमारा बिल्कुल जवाब सही आएगा कि जब हम मेयर करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन से वो 8 मीटर ही दूर गया होगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। हम अगर 5 मीटर्स और 3 मीटर इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज ना भी करें तो ऐसे अनगिनत केसेस हो सकते हैं। आप देखें कि ये जो दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें पहले इस ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर तय किया, 5 मीटर कवर किया डिस्प्लेसमेंट, और फिर 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो अब अगर आप देखें तो वो यहाँ पर आकर रुका है, फाइनल पोजीशन उसकी ये है। अब डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल इफेक्ट ये होता है कि वो अपनी जगह से दूर कितना गया। अब अगर हम ये मालूम करेंगे कि वो अपनी जगह से दूर कितना गया, तो वो एक लाइन हम खींचेंगे इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक। तो ये जो लाइन हम खींचेंगे, ये लाइन कभी भी 8 मीटर की इक्वल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि 5 + 3 8 अगर हम इस केस में कर देंगे तो वो सही नहीं होगा। या इस वेक्टर की डायरेक्शन को आप यूं कर लें, या ऐसे अनगिनत केसेस हो सकते हैं कि जब 5 + 3 हम 8 कर दें लेकिन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 8 मीटर दूर नहीं गया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट का जो फाइनल इफेक्ट है वो जानने के लिए
सिर्फ 5 मीटर्स और 3 मीटर्स ये जानना हमारे लिए सफिशेंट नहीं है, कोई एक ऐसी चीज़ और है जिसको हमारे लिए जानना सफिशेंट है। मतलब यहाँ पर हमने 5 मीटर बताया, 3 मीटर बताया, तो हमने जब इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास 8 मीटर जवाब आया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब हम असल केस में देखेंगे तो हमारा जवाब तो गलत आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और ऐसी चीज़ है जिसका फ़र्क पड़ रहा है, जिससे फ़र्क पड़ रहा है। आप देखें कि यहाँ पर भी 5 मीटर और 3 मीटर है, यहाँ पर भी 5 मीटर और 3 मीटर है, लेकिन 5 मीटर और 3 मीटर के चेंज ना होने के बावजूद इनका जवाब चेंज हो रहा है। तो कोई और चीज़ है जो कि चेंज हो रही है, जिसको हमें जानना ज़रूरी है। तो इस क्वांटिटी के अंदर, इस केस के अंदर वो चीज़ डायरेक्शन है। हमें हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, या किसी भी दो या तीन वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब ये है कि उनका फाइनल रिजल्ट जानने के लिए, फाइनल इफेक्ट जानने के लिए, उन दोनों का कंबाइन इफेक्ट जानने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ये पता हो कि उन दो वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, या उन दोनों वेक्टर्स का आपस में ताल्लुक क्या है। आप देखें कि इन दोनों वेक्टर्स का आपस में ताल्लुक ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, और इन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी नहीं है। तो डायरेक्शन को जानने के लिए हमें कोई ऐसा पैरामीटर चाहिए कि जो अगर हमें पता हो तो हमें ये पता चल सके कि डायरेक्शन किसी वेक्टर की दूसरे वेक्टर के रेफरेंस से क्या है, तभी हमारा जवाब सही आएगा। वरना सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट को सेम रखने से हमारा जवाब सही नहीं आएगा। इसका फ़र्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्केलर्स की तरह नहीं है, ये एक अलग स्टडी है, हमें इसको अलग स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की मिसाल ली, तो एक और चीज़, एक और वेक्टर आप देखिए, हर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका एक डिफरेंट जो है वो होता है, इफेक्ट होता है। उसे हमें देखना होता है कि उसके ऊपर किस तरीके से असर पड़ रहा है। जैसे आप फोर्स देखें तो फोर्स जो होती है, फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसका इफेक्ट ये होता है कि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाती है, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास है F=ma। तो अब अगर हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर 3 न्यूटन और 5 न्यूटन फोर्सेस अप्लाई की जाती हैं। एक जो एजेंसी है, एक जगह से उसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है और एक जगह से उसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है। एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है। तो आप देखें कि अगर हम इस तरह करेंगे कि F=ma, मास उसका 1 किलोग्राम है, तो हम करते हैं 3 + 5 8 न्यूटन। 8 न्यूटन हम उसकी फोर्स रखते हैं, 1 किलोग्राम मास रखते हैं, एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर तो हमारा जवाब सही होगा। लेकिन इस केस में आप देखें, हमने 3 न्यूटन भी चेंज नहीं किया, 5 न्यूटन भी चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आप इन दो फोर्सेस, इस तरीके से अगर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी और इनका अगर आप फाइनल रिजल्ट या एक्सेलरेशन देखेंगे तो वो कभी भी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, वो 8 से अलग होगा। इसी तरीके से अगर 3 और 5 न्यूटन इस तरीके से अप्लाई हो रही होंगी तो फिर भी एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 3 और 5 न्यूटन के दरमियान ताल्लुक क्या है, वो किस तरीके से काम को, वो साथ मिलकर काम कर रही हैं या एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं या कोई और ताल्लुक उनके दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है कि सिर्फ 3 न्यूटन और 5 न्यूटन जानने के बाद हम ये नहीं बता सकते कि उनका फाइनल इफेक्ट क्या होगा। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है ये बताने के लिए कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, उसे हम डायरेक्शन कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर स्केलर्स में हमें कोई भी किसी भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, हमने बस 3 + 5 किया तो हमारे पास 8 जवाब आया। हमेशा ऐसा ही होगा, 3 किलोग्राम में 5 किलोग्राम ऐड किया जाएगा तो उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जितने के 8 किलोग्राम में होते हैं, कभी भी इसमें फ़र्क नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, हम 3 और 5 को ही ऐड करेंगे, लेकिन डिफरेंट केसेस में आंसर्स एक्सेलरेशन के या फाइनल इफेक्ट के डिफरेंट आएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके चेंज होने से, क्योंकि वेक्टर्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है उनके फाइनल रिजल्ट के ऊपर, तो ये क्वांटिटीज स्केलर से मुख्तलिफ है। अभी हमने ये जाना कि आखिर हमें वेक्टर्स की स्टडी को जस्टिफाई हमने किया, हमें स्केलर वेक्टर्स की स्टडी को अलग से करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो अब हमारा जवाब जो है वो 5 और 3 मीटर्स का सेम नहीं आ रहा, ये सही नहीं आ रहा। सिर्फ हमें सिर्फ अभी एक ही तरीका पता है फाइनल आंसर जानने के लिए, एक ही हमें तरीका पता है कि हम 5 + 3 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने 5 + 3 ऐड कर दिया, यहाँ पर हम बस 5 + 3 कर देते हैं, हमने यहाँ पर भी कर दिया।
तो इस तरीके से तो हमारा जवाब सही नहीं आ रहा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि हम सही जवाब किस तरीके से निकालेंगे अगर हमें दो वेक्टर क्वांटिटीज़ दी होंगी और उनका फाइनल इफेक्ट हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले फिर हम किस तरीके से उनका जो सही जवाब है वो निकालेंगे और उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो हम कैसे मालूम करेंगे कि ये जो इस 3 मीटर और इस 5 मीटर और 3 मीटर के दरमियान जो ताल्लुक़ है और ये 5 मीटर और 3 मीटर के दरमियान जो डायरेक्शन का ताल्लुक़ है, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेसिक थी और बहुत शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है।